राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुदुजा पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संदेश में कहा कि सुदुजा में अब यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने बीते 10 दिनों में रूस के 82 गांवों पर कब्जा कर लिया। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में मरने वाले फिलिस्तीनियों लोगों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 90,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में हमास के आतंकवादियों को भी शामिल किया गया। मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कुल 39 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इनमें वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल। विक्रमसिंघे ने पिछले महीने 27 जुलाई को गाले में एक रैली के दौरान चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। नामांकन स्वीकार होने के बाद विक्रमसिंघे ने कहा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जरूरी मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई है। एफटीए से भारत को बड़ा फायदा होने वाला। पहली बार हर साल लगभग 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीजा मिलेगा। यह वीजा भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलेगा। इसमें भारतीय पेशेवर ब्रिटेन में 2 महीने से 1 साल तक काम कर पाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी का निधन 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में हो गया था। दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से अटल जी को स्मृतियों को नमन करते हैं। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महान राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं। देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल जी बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मानसून सत्र गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा और ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा अपराधियों का संरक्षण करती है, जिसका वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। सपा कोई कानूनी मान्यता प्राप्त जांच एजेंसी नहीं है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि लॉन्चिंग सफल रही। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। वे कुछ समय से बीमार थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। आरएन अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। शिवनी कोतवाली थाना क्षेत्र में सिगरेट उधार देने से मना करने पर 2 युवकों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला किया। दरअसल बबरिया रोड पर स्थित एक दुकान में 2 युवक सिगरेट लेने गए थे। दोनों ने दुकानदार से उधार में 1 सिगरेट मांगी। दुकानदार के उधार में सिगरेट न देने पर युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना इलाके में फिल्मंदाज में अपहरण करने का मामला सामने आया। यहां पेट्रोल भराने आए व्यक्ति का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन बदमाश के साथी ने उसे छोड़ दिया।
बिलासपुर में एक पुजारी के घर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि 6 लोग क्राइम ब्रांच की टीम बनकर पुजारी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पुजारी की पत्नी को पहले बंधक बनाया, फिर घर पर रखी पेटी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला मौदाहा कोतवाली इलाके के पिपरौंदा गांव का बताया जा रहा कि हवाई फायरिंग ग्राम प्रधान के कहने पर की गई है। कौशाम्बी में 21 कावड़ियों से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 कावड़ियों की मौत हो गई है और 18 कावड़िए घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर सैनी थाना के पास हुआ। सूचना मिलते ही डीएम मधुसूदन, हुगली एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के देवघर से जल चढ़ाकर लौटे। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां नेशनल हाईवे पर करेड़ी ब्रिज के पास 3 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भिंड के गोहा थाना इलाके में बस पलटने से आधा दर्जन सवारी घायल हो गई। बताया जा रहा कि ग्वालियर से एक ही परिवार के सभी लोग दंदरावा धाम दर्शन करने जा रहे थे, तभी चितौरा गांव के पास ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने से बस खेत में जाकर पलट गई। सूचना मिलते ही गोहा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में एम्स के बाद हमीदी अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता कुलदीप गुप्ता ने कहा कि यह हड़ताल प्रदेश स्तरीय करीब 3000 डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज परिसर रामधुन से गूंज उठा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक घटना के खिलाफ आंदोलन कर रहे जबलपुर के जूनियर डॉक्टरों ने अनूठा प्रदर्शन किया। रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर इंसाफ की मांग की। जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार से हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। कोलकाता में बीते दिनों अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या के मामले को लेकर हरदा में चिकित्सकों में भारी आक्रोश। लगातार प्रदर्शन कर घटना को अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी और उनको सख्त सजा देने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच ने थाना सिटी कोतवाली को एक आवेदन भी दिया। घोड़ाडोंगरी तहसील के सारनी में मजदूर वर्ग ने महिला मजदूरों की मांगों का समर्थन किया, जिसके बाद अब और बड़े रूप में प्रदर्शन किया जा रहा। बता दें कि कुछ दिनों से भारतीय मजदूर महासंघ के तत्वाधान में महिला मजदूर धरना प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि नया काम मिलते ही ठेकेदार ने पुरानी महिला कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। संभल के आदर्श जूनियर हाई स्कूल की छात्रा और उसकी मां ने स्कूल के अध्यापक पर आरोप लगाया कि अध्यापक की लापरवाही के चलते उसकी 8वीं क्लास की मार्कशीट में पिता के नाम की जगह चाचा का नाम लिख गया, जिसके चलते उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। छात्रा और उसकी मां ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की है। वहीं जिलाधिकारी ने उत्तराखंड में बरसात के सीजन में अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में कल 155 सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा। पिछले साल बारिश के सीजन में 451 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ था। इस बार स्थिति पिछले साल की तुलना से बेहतर है। पन्ना के पुलिस लाइन प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने व्यंजन प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कई तरह के व्यंजन और दूसरे उत्पाद प्रदर्शित किए गए। कलेक्टर सुरेश कुमार और पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस तोटा ने व्यंजन का स्वाद चखा, जिसके बाद कलेक्टर ने इन व्यंजनों की सराहना की।